हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे हमारे इंग्लिश लिटरेचर क्लास 12 के पोएम सेक्शन की। उस वीडियो में द लेक्चर अपॉन शैडो जो जॉन डन के द्वारा लिखी गई है, उस कविता को बहुत ही डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा फेस टू फेस कि किस प्रकार से इस पोएम में होता क्या है, और फिर हम पीपीटी के माध्यम से इस वीडियो को कवर करेंगे। पीपीटी की स्क्रीन में आपको लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करूंगा, जिससे आप मुझे देख नहीं पाओगे, इसलिए मैं आपको पहले इस पोएम के बारे में थोड़ा बहुत समझा देता हूं। तो दोस्तों, ये पोएम एक लव पोएम है। जी हाँ दोस्तों, इसकी जो मेन थीम है वो लव और नेचर ऑफ लव है। और जिस भी कैंडिडेट ने इस जो पोएम को 12वीं क्लास के सिलेबस में जोड़ा है ना, उसको आप मतलब बहुत ही शुभकामनाएं दो, उसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार रहो कि आपके जो बोरिंग से सिलेबस में उसने एकदम ऐसी मस्त पोएम जोड़ दी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पोएम को। इस पोएम में एक प्रेमी और एक प्रेमिका एक गार्डन में बैठे हुए हैं, और उनको बैठे हुए 3 घंटे हो चुके हैं। हो सकता है वो जॉन डन भी हो सकता है वो, और जॉन डन या फिर कोई और अपनी प्रेमिका को अब लेक्चर देने वाला है प्रेम के ऊपर, लव के ऊपर लेक्चर देने वाला है। किस प्रकार से लव की स्टेजेस होती है और किस प्रकार से वो जो लव होता है वो क्या चीज होती है, उसका नेचर क्या होता है, इसके लव के बारे में बता रहा है हमारा पोइट। ठीक, तो सबसे पहले वो बता रहा है कि हमें यहाँ पर घूमते हुए, इस पार्क में घूमते हुए 3 घंटे हो चुके हैं, और 3 घंटे से जो ये हमारे साथ जो हमारी छायाएं हैं, हमारी जो परछाइयां हैं, हमारी जो शेडोज है, वो भी हमारे साथ चल रही है, और इनको हमने खुद नहीं प्रोड्यूस किया है। तो आगे वो बताता है कि जिस प्रकार से एक दिन का जो समय होता है, कि सबसे पहले जो दिन होता है वो उदित होता है, सन होता है वो उगता है, फिर उसकी जो सबसे हाईएस्ट पीक पर आता है, और फिर हाईएस्ट पीक के बाद में से फिर वो वहां से कम होना चालू हो जाता है, और एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर वो अस्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, और चारों ओर अंधेरा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से वो लव की स्टेज जैसी बताता है कि जिस प्रकार से सूर्य जो उगा है, जो सन उगा है और सनराइज हुआ है, वहां पे जो मतलब हमारे जो प्रेम की शुरुआत होती है, जब हमारा प्रेम की शुरुआत होती है तब हमारे प्रेम का सूर्य उदित होता है, और धीरे धीरे उदित होता रहता है, और हमारे बीच में दोस्तों शेडोज बन जाती है। शेडोज यहाँ पर लेखक का मतलब ये है कि शेडोज में मतलब आउट्स हमारे बीच में जो आपसी जो असमंजस है, और जो हमारे एक दूसरे के प्रति क्वेश्चंस हैं, वो हमारे बीच में आते हैं, लेकिन हम शुरुआती रिश्ते में उसको नजरअंदाज करते हैं, और अपने रिश्ते को, अपने रिलेशंस की परवाह करते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। और फिर एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि उस मतलब हमारे जो दोनों पार्टनर्स है, उन दोनों के बीच का जो प्रेम होता है, दोनों के बीच का जो लव होता है, अपने हाईएस्ट पीक, अपनी हाईएस्ट शिखर पर होता है, और उससे ऊपर वो प्रेम नहीं जा सकता, और ना ही उससे नीचे आ सकता है। मतलब जो प्रेम होता है वो हमेशा उनका जो अब इसी स्टेज पर रहेगा और कभी नीचे नहीं आएगा, अगर सच्चा प्रेम होगा तो। फिर क्या होता है दोस्तों, अगर मान लो प्रेम झूठा होता है, तो क्या होता है कि जब शुरुआती स्टेज पे जो हम थे, तो हमें डर लगता था कि दूसरों से डर लगता था कि कोई हमें प्रेम करता हुआ देख ना ले। लेकिन जब हाईएस्ट पीक पर आते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, हमें बस केवल पार्टनर याद रहता है हमारा। ठीक है, तो उस पार्टनर के लिए हम जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जो भी हमें उस पार्टनर के बारे में बुरा कहता है, भड़काता है, या फिर हमें उससे लड़ने को प्रेरित करता है, तो हम उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते और 2 चपाटे मार देते हैं। ठीक उसी प्रकार अब क्या हो रहा है कि उन दोनों का जो प्रेम को, जो रिलेशनशिप को, वो थोड़ा बहुत समय हो गया है, और अब पार्टनर्स के बीच में थोड़ी बहुत शक, थोड़ी बहुत चिंताएं, और थोड़ी बहुत आपसी डर बैठ गया है। अब उनको पार्टनर्स नहीं दिख रहे हैं, अब पार्टनर्स की जो गलतियां हैं वो दिख रही है। पहले तो वो खुद को, वो दूसरों को अंधा बनाते थे, और अब वो एक दूसरे को अंधा बना रहे हैं। मतलब एक दूसरे की एक्टिविटीज को, एक दूसरे की क्रियाओं को अब वो एक दूसरे से छिपाने लग गए हैं, और बस एक दूसरे की उनको मिस्टेक्स ही दिख रही है, एक दूसरे की बस उनको शेडोज ही दिख रही है। शेडोज का मतलब ये सब चिंताएं वगैरह हो गई। ठीक है, और इस स्टेज पर आते आते उन दोनों के बीच का जो प्रेम होता है, अगर वो कमजोर है, तो वो इस स्टेज के बाद में एक दिन ऐसा आएगा कि उन दोनों पार्टनर्स के बीच में तलाक हो जाएगा, और वो प्रेम मर जाएगा। लेकिन आखिरी स्टांजा में कवि हमें बताता है कि जो ये प्रेम होता है, ये प्रेम हमेशा कांस्टेंट रहने वाला, हमेशा एक जगह स्थिर रहने वाला तारा होता है, और ये तारा हमेशा चमकता रहता है, इसका अंत कभी नहीं आता। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से सूर्य अंतरिक्ष में चमकता रहता है। दोस्तों, ये थी हमारी पोयम, और इस पोयम की समरी और इस पोयम की जो मेन थीम है, उसको अपन लैपटॉप की स्क्रीन पर कवर करेंगे पार्ट 2 में। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। इफ यू लाइक अवर वीडियो, तो लाइक अवर वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।